नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड के अंदर क्या होता है, पी साइड और एन साइड को ज्वाइन कर दिया जाता है, जिसके एक ऐसा सेमीकंडक्टर जिसकी एक साइड एन टाइप सेमीकंडक्टर है और दूसरी साइड पी टाइप सेमीकंडक्टर है। मैं इसके अंदर यूं नहीं कह सकता कि एक पी साइड और एक एन साइड दो अलग अलग सेमीकंडक्टर दिए और जोड़ दिए, क्योंकि अगर दो अलग अलग सेमीकंडक्टर्स को रॉड्स को जोड़ूंगा भी तो मॉलिक्यूलर लेवल पे उनके बीच में इतना गैप होगा कि एक से दूसरी तरफ हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डिफ्यूज नहीं कर पाएंगे। तो हमने क्या करना क्या है कि एक सिंगल रॉड ली, उसको कवर किया, एक तरफ ट्राइवेलेंट से डोपिंग करी, फिर दूसरी तरफ को कवर किया और दूसरी तरफ को पेंटावेलेंट से डोपिंग कर दी। तो हुआ क्या कि एक पी साइड बन गया, एक एन साइड बन गया। तो इट इज अ सेमीकंडक्टर व्हिच वन साइड इज एन टाइप एंड अदर साइड इज पी टाइप। अभी क्या होता है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है जब और यहाँ पर होल्स है, हमारे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैव अ टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन रीजन। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स है ये जंक्शन की तरफ आएंगे, ये यहां से होल जंक्शन की तरफ आएंगे एंड दे विल गेट न्यूट्रलाइज्ड। अब ये न्यूट्रलाइज होने के बाद क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन और ये होल्स लेटर से न्यूट्रलाइज हो गए। अभी न्यूट्रलाइज होने के बाद क्या हुआ, ये जंक्शन पे जो लेयर है हमारे पास, ये वाला जो पार्ट है ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये वाली जो लेयर है ये नेगेटिवली चार्ज है। तो यहां पर नेगेटिव और यहां पर पॉजिटिव हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड बैरियर पोटेंशियल वीबी। इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए, दिखाने के लिए हमने एक फिक्टिशियस बैटरी लगा दी जो कि सिर्फ इस बैरियर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी ये जो इमोबाइल आयंस है, ये वाला जो रीजन है जिसमें इमोबाइल आयंस है, जिसके अंदर मैं पोटेंशियल डिफरेंस दिखा रहा हूं, ये वाला रीजन, इस रीजन को हम बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया इसको बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। अब इस डिप्लीशन रीजन की जो थिकनेस है, इस डिप्लीशन रीजन की जो थिकनेस है, ये जो डिप्लीशन रीजन है, ये जितना ज्यादा चौड़ा होगा उतनी ज्यादा मेरे डायोड की रेजिस्टेंस होगी। हमें ये समझना है, ठीक है। इसको फ्रीज करके नोट करो। इसके बाद हम फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग का कांसेप्ट देखेंगे। फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर क्या करते हैं हम, ये जो पी साइड है it is connected to positive terminal of the battery and N side is connected to negative terminal of the battery. Biasing का मतलब होता है connecting the battery. Biasing means connecting the battery. फॉरवर्ड बायसिंग में हमने एक बैटरी वी लगाई। तो इन फॉरवर्ड बायसिंग जो पी साइड है इज कनेक्टेड टू positive terminal of the battery and N side is connected to negative terminal of the battery. As a result, इसकी वजह से क्या होगा, ये पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है। इस पॉजिटिव से इस नेगेटिव की तरफ एक और पोटेंशियल आ जाएगा जो बैटरी का पोटेंशियल है V। ये बैटरी का पोटेंशियल को मैं वेरिएबल रख सकता हूं, इसको मैं चेंज कर सकता हूं। एज अ रिजल्ट क्या होगा, नंबर वन, जो इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस है वो VP माइनस V ये डिक्रीज कर जाएगा। इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज करने से क्या होगा, जैसे ही ये पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हुआ, ये बीच की फील्ड जो है वीक हो जाएगी। यहां वाले जो होल्स है, ये होल्स आगे की तरफ मूव करेंगे और यहां पर जो वैकेंसी है इसको फिल कर देंगे।
यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आगे की तरफ आएंगे, क्योंकि फील्ड वीक हो चुकी है, पूरी तरीके से रोक नहीं पा रहे, तो वो आगे की तरफ आ जाएंगे। ऐसा रिजल्ट क्या होगा, जब ये आगे की तरफ आ गए तो इमोबाइल आयंस वाली जो लेयर है वो छोटी हो गई, ये रीजन छोटा हो गया। तो रीजन छोटे होने की वजह से जो हमारी रेसिस्टेंस है वो कम हो जाएगी। तो सबसे पहले इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीजेस। नंबर 2, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स मूव closer to the junction depletion region becomes thick, depletion region becomes thin, and resistance decreases। इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऐसा दिखा सकते हैं हम कि ये पी साइड या एन साइड है, दिस इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड एन इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। इसका अगर कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व देखें, वीआई ग्राफ, तो जब तक मेरा V VB से कम है हमारे पास बहुत थोड़ा सा करंट आएगा, कुछ करंट आने वाला नहीं है। लेकिन जैसे ही V VB को एक्सीड करेगा, या ये बोलूंगा ये मेरा कट इन वोल्टेज है, इस कट इन वोल्टेज के बाद हमारे पास जो इंक्रीज इन करंट है ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है। ये ग्राफ ये हमारा एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा, मतलब देयर इज अ रैपिड राइज। जो करंट है एक बड़ा करंट होगा, इन मिली एम्पियर्स हमारे को मिलेगा। और मैं यूं कह सकता हूं कि ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन में ये ग्राफ ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन कह सकता हूं। तो इस रीजन के अंदर ये ओम्स लॉ ओबे करेगा। ठीक है जी, नोट करो इसको। इसका उल्टा होता है रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग के अंदर क्या करेंगे, हम पी साइड को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, एन साइड को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे। पी साइड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, एन साइड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। एज अ रिजल्ट यहां पर क्या होगा, अब जब ये मैंने उल्टा कनेक्ट किया तो ये अगर नेगेटिव है तो ये वाला पार्ट नेगेटिव हो जाएगा, ये वाला पार्ट पॉजिटिव हो जाएगा। इस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा V, और इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V प्लस VB हो जाएगा, ये इंक्रीज कर देगा। यहां पर अगर पोटेंशियल डिफरेंस स्ट्रांग हो गया तो जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है ये और पीछे की तरफ इसको पुश करेंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन्स और पीछे जाएंगे, तो जो डिप्लीशन रीजन है वो इस पर काफी थिक हो जाएगा, चौड़ा होने वाला है। Majority charge carriers will move away from the junction. Depletion region becomes thick and resistance increases. तो इसका ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, इसका उल्टा आ जाएगा। ऑब्वियसली हम इसके अंदर जो बैटरी है थोड़ी सी बड़ी लगाते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से जो करंट है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, मतलब मैं मेरे वोल्टेज के बढ़ाने से मेरा करंट के अंदर कोई अप्रिशिएबल राइज नहीं है। बट एक ब्रेकडाउन वोल्टेज आता है, जिस ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद देयर इज अ रैपिड इंक्रीज इन करंट, एंड दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वोल्टेज या ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है जी। इन रिवर्स बायसिंग, P side is connected to नेगेटिव टर्मिनल एंड N side is connected to पॉजिटिव टर्मिनल, उल्टा हो जाता है। ठीक है।
आराम से फ्रीज करके नोट करूं।